हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है संडे यानी कि रामनवमी। आज दुर्गा नवमी है यानी कि जवारे विसर्जन। तो बस मैं सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ रही थी और उस दिन सुबह के टाइम पे मुझे हो गया था बुखार बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम पे मतलब रात को ही हो गया था, लेकिन सुबह तक थोड़ा थोड़ा लेवल पे आ रहा था। और मैं ना वहाँ से सो के उठ के मैं फिर दोबारा से इधर लेट गई थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। इतने दिन से मैं काम में लगी थी और कुछ मैंने ध्यान भी नहीं दिया और खाने पीने का, तो बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी। तो उसी की वजह से शायद हो गया था ये सब, बुखार वगैरह थोड़ा सा आ गया था। और मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या है, काम है, करना तो पड़ेगा। और फिर नवमी भी है तो मतलब पूजन वूजन भी होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो यही सोच के मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी उठ जाऊं। लेकिन फिर वैसे मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती, लेकिन इतनी हालत ख़राब हो रखी थी कि 6:30 तो बज ही गए थे उठते उठते। और बेटू के डैडी निकल गए थे बाहर टहलने के लिए। तो बस मैं ही अपना धीरे धीरे कर रही थी, मतलब कपड़े वगैरह रख रही थी। और फिर मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू भी लगाऊंगी, सब क्लीन व्लीन करके। होता है ना, मतलब हम पता नहीं क्या ऐसे हो जाता है, काम वाम करना ही पड़ता है। तबीयत हमारी ख़राब ना हो भी तो भी हमको करना पड़ता है। घर में और किसी की तबीयत ख़राब हो जाए चल जाता है, लेकिन हम जब घर गृहस्थी संभालते हैं, हम औरतें, हम लोगों की ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो समझ लो कि पूरा घर ही रुक जाता है। मतलब ऐसा होता है जब हम पूरा घर संभालते हैं और हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर कैसे क्या होगा, यही सोच के दिमाग ख़राब होता है। तो चाहो ना चाहो काम तो करना पड़ता है। तो बस यही सोच के मैं धीरे धीरे अपने काम में लग गई। और देखिए, मेरे सुबह का झाड़ू वाड़ू तो लग गया था, बाहर भी मैं लगा के आ गई थी और अंदर भी मैंने सब झाड़ू वाड़ू लगा लिया, सब क्लीन कर लिया था, बेड वगैरह और सोफे वगैरह मैं लगा लेती हूँ पोंछा। लेकिन पोंछा लगाने से पहले वही, मतलब वो होता है ना कि डेली की आदत है, वो जाएगी नहीं। रोज़ क्लीन कर रही थी, लेकिन आज फिर भी क्लीन करना था, बस वही चल रहा था मेरा। पता नहीं ये आदत कभी जाएगी भी कि नहीं। तो जल्दी जल्दी मैंने लगा लिया था पोंछा और मैं नहा धो के हो गई थी फ्री। और फिर मैं जा रही थी माता के मंदिर में, मतलब हमारे घर का ही माता का मंदिर है, तो वहीं पे जवारे अवारे डले हुए हैं। तो मैं सोच रही थी सुबह में जल चढ़ा के आ जाऊं, फिर बाद में खाना वाना बनाने के बाद पूजन भी करना है। तो मैं जा ही रही थी पूजा करने के लिए। लेकिन देखिए, मेरी जेठानी की लड़की हैं छोटी वाली नेहा, तो वो आ गई थी। तो मैं खड़ी रह गई थी। वो कह रही थी कि अभी पापा पूजा कर रहे हैं मंदिर में, तो मैं सोच रही थी कि वो निकल जाए, मतलब मेरे जेठ जी, तो वो कर लें पूजा, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। मतलब इनके नेहा के पापा हैं वो, तो वो उनके करने के बाद ही मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो तब तक मैंने रख दिया था सामान और फिर थोड़ी देर बाद ही वो चले जाते हैं और मैं फिर मंदिर में भी पूजा कर लेती हूँ। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर में, मतलब माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे मैं पूजा कर आई थी। और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में कर लेती हूँ, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मेरे रूम का जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करना मैं डेली ही, मतलब नहा धो के सबसे पहले पूजा ही करती हूँ। तो बस आज तो वैसे भी रामनवमी है तो करना ही है, तो मैं वही सब कर लेती हूँ पूजा। फिर उसके बाद ना मुझे जाना था नेहा के घर पे, मतलब जो अभी जो लड़की आई थी तो उनके घर पे। वो बोल रही थी कि वहाँ पे मम्मी पापा बोल रहे हैं इकट्ठा खाना बनाने के लिए, मतलब वो बोल रहे थे कि वहीं पे बना लेते हैं खाना। क्योंकि होता है ना, मतलब हम लोगों के यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तो ऐसे कोई त्यौहार पड़ता है तो जब मन करता है तो हम लोग इकट्ठा खाना बना लेते हैं और फिर पूजा वूजा जो करनी होती है वो कर लेते हैं।
तो वहीं के लिए मैं हो गई थी रेडी। मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े, क्योंकि उनका थोड़ा सा दूर है, मतलब दूर भी नहीं, 2 मिनट की रास्ता है। मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं आज ना मैंने मैक्सी पहन ली थी। मैंने कहा अभी खाना वाना बनाऊंगी तो मैंने मैक्सी डाल ली थी, तो मैंने कहा मैं उधर जाऊंगी तो मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने फिर साड़ी पहन ली और फिर मैं उधर भी चली जाऊंगी और उधर खाना वाना फिर बन जाएगा हमारा। हम लोग, मैं और मतलब जो अभी आई थी, नेहा नाम है उनका, तो मैं और वो बना लेंगे खाना हम दोनों इकट्ठा, और फिर उसके बाद पूजन भी कर लेंगे। और बेटू के डैडी चले गए थे प्रसाद लेने के लिए मार्केट, क्योंकि प्रसाद आना होता है आज बहुत सारा, तो वो उधर ही निकल गए थे मार्केट। और ये देखिए हम बना रहे हैं इधर खाना, मतलब मैं और नेहा बना रहे हैं, हम दोनों ही लगे हुए थे और गप्पे भी कर रहे थे हम दोनों बहुत सारी गप्पे भी मार रहे थे और खाना बना रहे थे। पता भी नहीं चला खाना कब बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी खाना बन गया। और मैं बना रही थी चावल, मतलब हम माता पूजन करने के लिए हमारे यहाँ कच्चे पक्के चावल बनते हैं, मतलब थोड़े से पके हुए और थोड़े से कच्चे, तो वो बनते हैं, तो मैं वही कर रही थी। और देखिए सब्जी बन गई है, हमारी पूड़ी बन गई है, और पुए जो होते हैं, पुआ हमारे यहाँ पे पुआ बोलते हैं, किसी के यहाँ गुलगुले बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं, वो बन गया। और ये है हलवा, जो माता रानी का फेवरेट है, मतलब पसंदीदा होता है ना हलवा पूड़ी बस वो। और ये बना रही हूँ मैं चावल कच्चे पक्के थोड़े से, तो वो बन जाते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं हमारी माता रानी के मंदिर में, और एक एक करके हम सब लोग होम करते हैं माता रानी की। देखिए ये हैं जवारे जो आपको दिख रहे हैं कुंड में ग्रीन ग्रीन, वो ना उग जाते हैं जवारे, 9 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े हो जाते हैं। मैं इसी की बात कर रही थी पहले, जिसके यहाँ पे डलते होंगे वो समझ ही जाएंगे। तो ये मेरी भांजी थी और मैंने पहले होम कर लिया था, फिर मेरी भांजी ने किया था, मतलब हमारी ननंद की लड़कियाँ आई थी, हमने उनको भी बुला लिया था। और ये है नेहा जो कि माता रानी का डला हुआ था घूंघट, तो वो उनको निकाल रही हैं, उनका चेहरा ना दिख नहीं रहा था पहले, तो बस उन्होंने भी होम कर दिया। और फिर हम लोग यहाँ से फ्री होते हैं। फिर तो मेरा ना इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना, मतलब मैं ऐसे, हमारे यहाँ पूजन वूजन होती है ना, तो हम लोग चाय वगैरह नहीं पीते हैं, ऐसे कुछ पूजा वूजा करनी होती है तो हम लोग पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह पीते हैं। तो आज ना वही हाल था कि मैंने चाय नहीं पी और मेरा इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, कि ना बैठा भी नहीं जा रहा था। तो हम लोग पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद मैं दोपहर में सिर बांध के ऐसे ही लेटी रही। मैंने सोचा बंद हो जाएगा, थोड़ा मैं लेट जाऊंगी तो, लेकिन बंद नहीं हुआ। फिर ना मेरे हस्बैंड पहले टैबलेट लेके आए हुए थे, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने कहा मैं वही खा लेती हूँ। तो मतलब ज़्यादा दिन की नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले ही लेके आए थे, तो वो सही रखी हुई थी, तो मैं वही खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बंद नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी ना तो खड़ा हुआ जा रहा था, ना तो काम कर पा रही थी बिल्कुल भी। और काम तो करना ही है, शाम का टाइम भी है, और मतलब काम तो पूरा निकलता ही है। तो मुझे खाना भी बनाना था, मैं यूँ सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, तो मैंने कहा मैं टैबलेट खा लेती हूँ, तो मैं फिर काम कर लूँगी थोड़ा देर तक, मतलब आराम करने के बाद। और बेटू निकल गया था बाहर, और बेड पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो अपने नेल्स कट कर रहे थे क्योंकि 9 दिन ना हमारे यहाँ जवारे डलते हैं, तो तब तक हम 9 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसे काम नहीं करते, मतलब नेल्स भी नहीं कटते हमारे यहाँ, और मतलब शेविंग वेविंग ऐसा कुछ नहीं करते हैं जेंट्स लोग। तो बस जब तक पूजन नहीं हो जाता तब तक नहीं करते, और पूजन होने के बाद फिर वो ऐसे काम हम लोग कर लेते हैं, ऐसे करने होते हैं। तो बस मैं अब कपड़े भी रखे हुए थे, तो उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बैठे बैठे काम नहीं हो पाएगा, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सिर दर्द तो बंद हो ही जाएगा, मैंने टैबलेट खा ली है, तो बस मैं अब लग जाती हूँ अपने काम में। झाड़ू भी लगाना था, थोड़े बर्तन भी थे तो वो भी साफ़ करने थे, और फिर मैं सोचती खाना वाना बनाऊंगी, तो बस वो भी बनाना था। तो बस यही होता है, हम लोग चाहे जितना भी बीमार हो जाए काम तो करना ही पड़ता है। पता नहीं हम लोगों की लाइफ पता नहीं ऐसी क्यों होती है। खैर ठीक है, वो जो भी है वो करना तो पड़ेगा ही, मतलब
मतलब अपना घर है तो हमको ही देखना है, और कोई बाहर का थोड़ी आएगा देखने के लिए। तो बस यही सोच के मैं लग जाती हूँ काम करने के लिए। अब ये वीडियो यहीं तक था।